બ્રિગેડ હોટલ વેન્ચર્સનો આજે આપણે આઈપીઓ લિસ્ટ થતા જોયો, જે પ્રાઇસ બેન્ડ હતી 89 થી 90 રૂપિયાની, પણ 10% ડિસ્કાઉન્ટ પર થયો છે આ કાઉન્ટર આજે લિસ્ટ. પણ બ્રિગેડ હોટલ વેન્ચર્सના चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनोज अग्रवाल अपने साथ जोड़ाई गया है. मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. और आज आपका आज लिस्टिंग हो गया है, जो अब हमने देखा था कि आईपीओ ओपन था लास्ट 3 दिनों से. कैसे आप देख रहे हैं? थोड़ा वीकिश लिस्टिंग मिला है, क्या रीजंस देख रहे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. देखिए, लिस्टिंग आज हुआ है. मेनी टाइम्स जो क्या होता है, लिस्टिंग प्राइस मार्केट सेंटिमेंट्स और मार्केट डायनेमिक्स एंड ग्लोबल न्यूज़ के हिसाब से ऊपर नीचे. आज तो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है आईपीओ के बाद. सो वी आर नॉट टू कंसर्न कि थोड़ी वीक लिस्टिंग हुई है या हाई प्राइस बैंड पे लिस्टिंग हुई है. हमारा फोकस है, बिकॉज नाउ हम एक लिस्टेड कंपनी हैं, तो हमारा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ डिलीवर करने का जो एक कमिटमेंट है, हम उस पर काम करेंगे अब. एंड हमने पिछले 2 साल से अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है ईयर ऑन ईयर, और आगे भी हमारा पूरा कमिटमेंट है कि हम इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे. एंड इट्स अ फैक्टर ऑफ कि कैसा ग्रोथ और रिजल्ट्स बाजार को हम दिखा पाते हैं. एब्सोल्युटली. अगर हम FY24 में देखें और FY25 के नंबर्स देखें, तो ऑफकोर्स रेवेन्यू में आपको एक जंप मिला है, एबिटा अपना अच्छा रहा है, लेकिन मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर देखा है, और प्रॉफिट में भी. आगे जाके आपको क्या लगता है कि ये नंबर्स कैसे आप सुधार सकोगे? क्योंकि आपने कहा है कि जो लास्ट 16 इयर्स में हम नहीं कर सकेंगे, नेक्स्ट 5 इयर्स में करेंगे. कौन से बेसिस पे? और कुछ एक्सपेंशन ऑन है? आप एक लैंड तो ले रहे हैं ये मनी से, जो आपने आईपीओ से लिए हैं, एक है, और डेट भी पेमेंट करेंगे. तो आगे के प्लान्स क्या है? कैसे ये नंबर्स में हम सुधार देख सकते हैं? जी, तो पहले आपका पहले पार्ट का आंसर देता हूं कि हमने 2 साल से अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है, और हमने एबिटा मार्जिन भी हेल्दी रखा है. 35% प्लस एबिटा मार्जिन परसेंटेज रहा है हमारा लास्ट 2 सालों से. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करें, तो FY25 में वो कम हुआ है, क्योंकि वन टाइम डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्सल हुआ है हमारा 21 करोड़ का. इसलिए हमारा जो 7.5% था FY24 में, वो कम होके 5.5% हमने दिखाया है FY25 में. बट जैसा मैंने बताया, वो वन टाइम डेफर्ड टैक्स रिवर्सल था. आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इसका मैं थोड़ा सा डायरेक्शन आपको दे सकता हूँ. पहली बात तो जो आईपीओ की हमारी प्रोसीड्स अभी हम जनरेट कर रहे हैं, उसमें से जो आधे से ज़्यादा पोर्शन है, वो हम यूज़ करने वाले हैं अपना पूरा डेट रीपेमेंट करने में. तो हमारा आज की डेट में जो नेट डेट है, वो 600 करोड़ के आसपास है, जो जिसमें से हम 468 करोड़ हम आईपीओ प्रोसीड में से पे करने वाले हैं. और इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट 75% डेट कम हो जाएगा. तो पहला तो प्रॉफिटेबिलिटी पे यही इम्पैक्ट आएगा कि हमारा इंटरेस्ट काफ़ी घटने वाला है आगे आने वाले सालों में. और रही बात एक्सपेंशन की, तो हमने अभी जो आईपीओ आरएचपी में भी डिक्लेयर किया है, हमारे 5 कंफर्म्ड एसेट्स हैं जो इन पाइपलाइन हैं, जिसमें लग्जरी रिजॉर्ट्स भी हैं, 5 स्टार लग्जरी डीलक्स होटल्स भी हैं, अपर मिड स्केल लेवल के होटल्स भी हैं. तो हमारे पास 2 फेयरफील्ड आ रहे हैं मैरियट के. एक ग्रैंड हयात रिजॉर्ट हमने साइन किया है ग्रैंड हयात के साथ चेन्नई में. एक हमारा रिट्स कार्ल्टन आ रहा है वायकॉम में, जो केरला में एक आइलैंड रिजॉर्ट होगा. और एक हमने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल साइन किया है हैदराबाद में, जो अगेन 5 स्टार डीलक्स होटल होगा. तो 5 होटल हमारे ये पाइपलाइन में हैं. और जैसे जैसे हमें इन होटल्स को कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, हम अगले 2 से 3 सालों में हम इंटरनल अक्रूवल्स और डेट से इसको फाइनेंस करेंगे. तो अभी हमारा नेक्स्ट 2-3 साल तक डेट कुछ ज़्यादा बढ़ने की अभी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है. सो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, तो इट विल हेल्प अस इन बिल्डिंग हेल्दियर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन ऑल्सो. जैसे कि आपने कहा कि एक 5 मोर होटल्स आप डेवलप करने का या प्लान कर रहे हैं, उसमें कितना समय जाएगा? नंबर 1. नंबर 2, उसमें से मीनिंगफुल रेवेन्यू कौन से FY से आना शुरू होगा?
और नंबर 3 जो आपने कहा कि ऑफ कोर्स जो भी जो रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे वो बेटर ऑक्यूपेंसी की वजह से करेंगे कि कुछ प्राइसिंग में आप थोड़ा लोअर करेंगे, ज़्यादा करेंगे, जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ सके? जी, तो पॉइंट बाय पॉइंट अगर मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो जो हमारे होटल्स 5 होटल जो कंफर्म्ड हमने साइन किए हुए हैं, जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उसके अलावा भी जस्ट टू ऐड ऑन दैट, उसके अलावा भी हमने 3 और होटल साइन किए हुए हैं मैरियट के साथ, जिसमें कि अभी लैंड का अरेंजमेंट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टाइंग अप, और उसके अलावा हमने और लैंड पार्सल भी खरीदा हुआ है जिस पे भी हम होटल प्लान करने वाले हैं। सो टोटल हमारा मोर लेस 9 होटल और हैं जो पाइपलाइन में हैं। बट ये जो 5 कंफर्म्ड हैं और जिनका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, इसमें से 3 होटल हम अभी देखते हैं कि वो FY28 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे, और बाकी 2 होटल्स जो हैं वो FY29 तक ऑपरेशनल होंगे। एज यू नो इट टेक्स टाइम फॉर होटल टू गेट लॉन्च्ड, तो 2 से 3 साल का समय लगता है वंस यू एक बार जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो FY28 FY29 तक हमारे ये 5 एटलीस्ट होटल लॉन्च हो जाएंगे। इनका मीनिंगफुल रेवेन्यू से आजकल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो तेज़ी चल रही है, उसकी वजह से जो नए होटल्स जब लॉन्च होते हैं तो वो बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड अच्छी है मार्केट में। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि ये होटल्स भी जब FY28 और 29 में लॉन्च होंगे तो विद इन ए ईयर और 2 ये स्टेबलाइज हो जाने चाहिए। तो बाय FY30 FY31 एट द मैक्स ये सभी होटल 9 अभी जो हमारे करंट हैं और ये जो 5 नए आने वाले हैं और जो हमारे और पाइपलाइन में इन 5 के अलावा FY31 तक हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे होटल रेवेन्यू ग्रोथ में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देने लगेंगे। जहाँ तक ADR की बात है, एवरेज रूम रेट की, तो अभी जो हमारा 9 होटल का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी मिक्स्ड है, जिसमें हमारे मिड स्केल होटल भी हैं, अप स्केल होटल भी हैं, एक हमारा 5 स्टार डीलक्स होटल भी है। बट आने वाली जो हमारी पाइपलाइन है उसमें हम ज़्यादा लग्जरी और रिजॉर्ट और 5 स्टार डीलक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो कंबाइनिंग जो हमारी पाइपलाइन है, हमारा आगे जो 18 होटल का ये पोर्टफोलियो बनेगा, काफ़ी हेल्दी पोर्टफोलियो बनेगा इन टर्म्स ऑफ अ गुड मिक्स ऑफ लग्जरी रिजॉर्ट्स, अ गुड मिक्स ऑफ 5 स्टार डीलक्स होटल्स। तो जैसे जैसे आप अपर सेगमेंट में जाते हैं हॉस्पिटैलिटी में, आपका ADR भी उसी तरीके से ग्रो करता है। तो हमारा करंट पोर्टफोलियो तो जो ग्रोथ देने वाला है अगले 3-4 साल में वो देगा ये ADR में, बट विद द एडिशन ऑफ दीज न्यू होटल्स हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये ADR काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने वाला है बाय FY30 एंड FY31। एक क्विक क्वेश्चन, समय नहीं है, आप बिजनेस होटल में है, आप 5 स्टार में है और लग्जरी होटल में है। लग्जरी होटल का नीश अभी बहुत बढ़ गया है, कैसे आप देख रहे हो कि रेवेन्यू कौन सा सेक्टर अभी जनरेट कर रहा है और आगे जाके आप किसके कौन से वर्टिकल पे निर्भर कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ साउथ बेस्ड ही कंसंट्रेशन है आपका? जी जी, जैसे मैंने अभी बताया, अभी हमारा ज़्यादातर साउथ बेस्ड कंसंट्रेशन है। एक हमारा होटल गिफ्ट सिटी में है गुजरात में, और साउदर्न सिटीज़ हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हमारा पेरेंटेज जो ब्रिगेड ग्रुप का है उसके बहुत प्रोजेक्ट सदर्न सिटीज़ में ही बेस्ड हैं। तो अभी हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा ज़्यादातर जो हम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में ही ज़्यादा और अपना एक्सपेंशन करें। बट हैविंग सेड दैट, नाउ क्योंकि अब हम एक लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी है, तो हम नए मार्केट भी देख रहे हैं, हम गोवा भी देख रहे हैं, हम वेस्टर्न मार्केट्स भी देख रहे हैं, हम नॉर्थ इंडियन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो आने वाले टाइम में वी आर नाउ ओपन टू ऑल अदर मार्केट्स एज वेल। जहाँ तक सेगमेंट का आपने सवाल पूछा, तो अभी हमारा जैसे मैंने बताया मिड स्केल में भी है, अपर स्केल में भी है, डीलक्स 5 स्टार डीलक्स में भी है। बट हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे अब इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है और जो हाई इनकम ग्रोथ सेगमेंट जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके हिसाब से लग्जरी और जो हाई अपर सेगमेंट है होटल हॉस्पिटैलिटी का, उसमें काफ़ी अच्छा हम ग्रोथ देखते हैं। इसलिए तो आप वहाँ वो वर्टिकल से उम्मीद रख रहे हैं कि वहाँ एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बड़ा है। मनु जी, अभी के लिए इतना ही। अभी हम मिलते रहेंगे क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी अभी हम मिलते रहेंगे। बट अब के लिए बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। धन्यवाद।